सभी को सादर नमस्ते जी। आज आपको इस वीडियो में शिलाजीत एवं शिलाजीत औषधि से होने वाले सभी फायदे, जानकारियां एवं सेवन की विधि के बारे में सरलता से बताया जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको आयुर्वेदिक औषधियों की पूर्ण तरीके से बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। हमें पूरा भरोसा है कि आपको यह वीडियो देखने के बाद आयुर्वेदिक औषधि के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। पतंजलि शिलाजीत एक आयुर्वेदिक उत्पाद है जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह पुरुषों की सेहत और ताकत में सुधार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें शिलाजीत के अलावा भी कई अन्य जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक द्रव्य हो सकते हैं जो सेहत को सुरक्षित रूप से समर्थन करने के लिए मिश्रित किए जा सकते हैं। शिलाजीत को पारंपरिक रूप से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे पुरुषों की यौन समस्याओं में सहायक माना जाता है। पतंजलि शिलाजीत को सामान्यतः पतंजलि के आयुर्वेदिक दुकानों और उनके आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। पतंजलि और डाबर दोनों ही विभिन्न कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण करती हैं, जिनमें शिलाजीत भी शामिल है। हालांकि उनके शिलाजीत उत्पादों की गुणवत्ता और आयुर्वेदिक गुणधर्मों में अंतर हो सकता है। आप किसी भी कंपनी का शिलाजीत प्रयोग कर सकते हैं, बस हमारे लिए शुद्ध शिलाजीत का ही प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। शुद्ध शिलाजीत को लेने के फायदे की बात करें तो शिलाजीत के कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिनमें पहला, पुरुषकोण में सुधार। इसे पुरुषों के लिए शक्तिवर्धक माना जाता है जो मेहनत और यौवन में सुधार कर सकता है। दूसरा, ऊर्जा और ताकत में वृद्धि। शिलाजीत में मिलने वाले पोषण तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे ताकत में वृद्धि हो सकती है। तीसरा, आंतरिक शुद्धि। शिलाजीत को आंतरिक शुद्धि करने के लिए जाना जाता है और विभिन्न रोगों से बचाव में मदद कर सकता है। चौथा, मेमोरी और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। कुछ अध्ययनों के अनुसार शिलाजीत का सेवन मेमोरी और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। पांचवां, जोड़ों के दर्द में कमी। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण शिलाजीत जोड़ों के दर्द में राहत प्रदान कर सकता है। हालांकि इसका सेवन किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए सलाह लेने से पहले एक चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है। शुद्ध शिलाजीत का सेवन प्रयोग करने की विधि। शिलाजीत का प्रयोग करने के लिए आप निम्न सुझावों का पालन कर सकते हैं। पहला, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह। सबसे पहले आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वह आपके स्वास्थ्य स्तर की जांच करेंगे और सही मात्रा तथा तरीके से शिलाजीत का सुझाव देंगे। दूसरा, मात्रा का पालन करें। आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार शिलाजीत की सही मात्रा और समय का पालन करें। तीसरा, शिलाजीत का रूप। शिलाजीत को धूप, कैप्सूल, पाउडर या लोहे में प्राप्त किया जा सकता है। आप अपनी पसंद और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के आधार पर इनमें से किसी का चयन कर सकते हैं। चौथा, साबुत शिलाजीत की जांच। यदि आप साबुत शिलाजीत का उपयोग कर रहे हैं तो इसकी अच्छी गुणवत्ता वाली साबुत शिलाजीत को चुनें और इसकी जांच करें। पांचवा, नियमित रूप से सेवन करें। शिलाजीत को नियमित रूप से सेवन करें, अपने डॉक्टर के निर्देशों के मुताबिक। छठा, आहार और व्यायाम। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम का पालन करना भी शिलाजीत के संबंधित लाभों को बढ़ा सकता है। शिलाजीत का प्रयोग करने के बाद हमें व्यायाम निश्चित रूप से करना ही चाहिए। चलिए अब हम शिलाजीत से होने वाले नुकसान की बात करते हैं। शिलाजीत का अत्यधिक और अधिक मात्रा में सेवन करना या असुविधाजनक तरीके से इसका उपयोग करना कुछ नुकसान पैदा कर सकता है। यहाँ कुछ सामान्य नुकसान हैं। एक, अधिक मात्रा में सेवन। अधिक मात्रा में शिलाजीत का सेवन करना उल्टे प्रभाव डाल सकता है और सेहत को प्रभावित कर सकता है। दो, असुविधाजनक रूप से सेवन। शिलाजीत को सही रूप से नहीं लिया जाए तो यह दैहिक परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। तीन, अधिकतम समय के लिए सेवन। शिलाजीत को अधिकतम समय तक न लेना चाहिए और यदि आप इसे नियमित रूप से लेते हैं तो डॉक्टर की मार्गदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। चार, शिलाजीत की असुविधाजनक गुणवत्ता। गुणवत्ता की कमी वाले शिलाजीत का सेवन करना नुकसानकारी हो सकता है, इसलिए सत्यापित और आदर्श उत्पादों का चयन करें। शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग किस मौसम में करना अच्छा होता है? चलिए अब हम इसके बारे में कुछ आवश्यक बातें जानते हैं। शिलाजीत का प्रयोग आमतौर पर समृद्धि वाले मौसम में किया जा सकता है, जो आमतौर पर ठंडे मौसम के दौरान होता है। हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होने वाला शिलाजीत ठंडे जलवायु में बनता है। यहाँ कुछ सलाहें हैं कि किस मौसम में शिलाजीत का सेवन करना उत्तम हो सकता है।
एक सर्दी और ठंडा मौसम शिलाजीत का प्रयोग सर्दी और ठंडे मौसम के दौरान किया जा सकता है, क्योंकि इस समय शिलाजीत की गुणवत्ता उच्च रहती है और यह ठंडक प्रदान करने में मदद कर सकता है। 2. रुका हुआ और बर्फीला इलाका शिलाजीत बर्फबारी और ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है और इसे ठंडे और शीतल स्थानों में बनाया जाता है, इसलिए इसे इन क्षेत्रों के लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि शिलाजीत का निर्माण और प्रदर्शन स्थान तथा उत्पादक कंपनी के बजाय सेहत और सामग्री की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए इसका सत्यापन किया जाए। शिलाजीत का अच्छा और प्रभावी होना उसकी गुणवत्ता और प्राकृतिकता पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एक अच्छे शिलाजीत उत्पाद का चयन करने में मदद कर सकती हैं। 1. प्राकृतिकता शिलाजीत को स्थानीय और उचित तरीके से प्राप्त किया गया होना चाहिए, जैसे कि हिमालय या अन्य प्राकृतिक स्थानों से। 2. गुणवत्ता और प्रमाण पत्र एक उत्कृष्ट शिलाजीत उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रमाणित होना चाहिए। इसमें मेटाल्स, टॉक्सिन्स और अन्य दूषकों की जांच की जानी चाहिए। 3. उत्पादन प्रक्रिया को सुरक्षित और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि शिलाजीत की प्राकृतिक गुणवत्ता प्रभावी रूप से बनी रहे। 4. निर्माणकर्ता कंपनी एक प्रमुख और आदर्श निर्माणकर्ता कंपनी से खरीदारी करना सुरक्षित हो सकता है। उनका इतिहास, उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों की समीक्षाएं देखना महत्वपूर्ण हो सकता है। 5. डॉक्टर की सलाह शिलाजीत का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सुरक्षित है, विशेषकर यदि आप में किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या का सामना हो। शिलाजीत का प्रयोग किस किस करना चाहिए? शिलाजीत का प्रयोग आमतौर पर पुरुषों के लिए सुझावित है, लेकिन कुछ महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं, विशेषकर जब वे यौवन, ताकत और सामान्य सेहत में सुधार करने की आवश्यकता महसूस करती हैं। हालांकि इसे लेने से पहले महिलाओं को एक चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। शिलाजीत का सेवन गर्भधारण की स्थिति में रहने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं सुझावित है। गर्भधारण की स्थिति में रहने वाली महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। शिलाजीत के संबंधित लाभ और नुकसान को लेकर एक चिकित्सक से पूरी जानकारी प्राप्त करना हमेशा सुरक्षित होता है, विशेषकर यदि कोई व्यक्ति किसी रोग का सामना कर रहा है या उन्हें किसी विशेष स्वास्थ्य स्थिति का सामना है। शिलाजीत का सेवन करने के बाद व्यायाम करना सामान्यतः सुरक्षित है, लेकिन कुछ सावधानियों का पालन करना उचित है। एक सही समय आमतौर पर शिलाजीत को भोजन के बाद या भोजन के साथ लेना उचित होता है। 2. पूर्णतया ठंडा पानी शिलाजीत को गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूर्णतया ठंडा पानी के साथ। 3. व्यायाम में सावधानी शिलाजीत का सेवन करने के बाद अगर आप व्यायाम करने जा रहे हैं तो सावधानीपूर्वक और अधिकाधिक पेय पीना हेतु उपयुक्त हो सकता है। ध्यान दें कि ये सुझाव सामान्य हैं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें और उनकी मार्गदर्शन में चलें। आयुर्वेद से संबंधित सभी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। आयुर्वेद से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आवश्यक कमेंट करें, जिससे हम बिल्कुल 100% सही जानकारी आपके सामने समय पर लाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के नए वीडियो के साथ। नमस्ते जी।